कल हम बहुलक का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि बहुलीकरण की प्रणाली के आधार पर कैसे उसको वर्गीकृत किया जाता है। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बहुलीकरण के बारे में पढ़ा था कि वर्गीकरण में कि स्रोत के आधार पर उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, फिर संरचना के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बहुलीकरण की प्रणाली के आधार पर या प्रक्रिया के आधार पर तो कैसे करें। तो पहले 1 नंबर में और 2 नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको। 1 नंबर में समबहुलक होमोपॉलीमर के रूप में इसको डिवाइड किया हुआ है हमने। वैसे बहुलक जिनमें केवल एक ही प्रकार के एकलक उपस्थित हो। यदि बहुलीकरण की प्रक्रिया हो रही है और उसमें एक ही तरह के एकलक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो जो पॉलीमर का निर्माण हो रहा है वो समबहुलक कहलाएगा। जैसे देखिए इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो पॉलीथीन बन रहा है। एक तरह के ही इसमें अणु बार बार रिपीट हो रहे हैं तब ये क्या। इसी तरह विनाइल क्लोराइड की बार बार रिपीट होने से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। n टाइम्स इसका यहां दिखा रहे हैं ये। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो हम कहेंगे कि ये समबहुलक है ना। अर्थात एक समान एकलकों की बार बार पुनरावृत्ति के कारण जो बहुलक बनता है ना, या बहुलीकरण के फलस्वरूप जो बहुलक बनता है उसको हम कहेंगे समबहुलक। दूसरे में आता है सहबहुलक। इसको कोपॉलीमर्स के नाम से जाना जाता है। कोपॉलीमर्स क्या है? ऐसे बहुलक जो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलकों के बहुलीकरण से बनते हैं। उसमें क्या था, एक ही प्रकार के एकलकों से बनते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एकलकों से बनते हैं, सहबहुलक कहलाते हैं। या इसे मिश्रित बहुलक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बहुलकों का मिश्रण होता है, एकलकों का मिश्रण होता है तो इसे मिश्रित बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखो n ब्यूटाडाइन को हमने लिया किसके साथ, स्टाइरिन के साथ। ये स्टाइरिन का फॉर्मूला है और इन दोनों को आपस में बहुलीकरण करवा दिया तो हमारे पास ये बना है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और इसमें एक एडी, ये दोनों एड हो गया, जुड़ गया और 6H5 यहाँ है, इसको n टाइम। इसका नाम हो गया दोनों के मिलने से ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। ये सहबहुलक, ठीक है, ये सहबहुलक है। इसको बुना F के नाम से भी जाना जाता है ना, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन या बुना F। ये किसका एग्जाम्पल है, सहबहुलक का एग्जाम्पल है। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमर, संकलन बहुलक है ना। जब बहुलक के निर्माण में एकलकों के किसी अणु का विलोपन ना हो, ये अदर टाइप्स हो गया उसका है ना। जब हम बहुलीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, वैसे स्थिति में यदि उसमें जो अणु हैं, जो एकलक हैं, उनमें जो अणु हैं, छोटे अणु हैं, उनका विलोपन ना हो और सभी उसी रूप में वो उसमें मौजूद हो तो हम उसको कहेंगे संकलन बहुलक। और इस प्रक्रिया का नाम होगा संकलन बहुलीकरण। अर्थात संकलन बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है संकलन बहुलीकरण। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इथीन का ही एग्जाम्पल लिया है, इथीन को n टर्म्स लिया, यह इसी तरह है कि नहीं, कुछ भी यहाँ हटा नहीं। अब दूसरा लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको संघनन बहुलक के नाम से जाना जाता है। हिंदी क्या होगा इसका, कंडेंसेशन संघनन बहुलक। इसमें क्या होता है, जब एकलकों के संयोग से छोटे अणु, हिंदी भी लिख लिया जाए संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। जब एकलकों के संयोग से छोटे अणु जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 जल आदि का विलोपन हो जाए तब इस प्रकार का जो बहुलक बनेगा उसको संघनन बहुलक कहेंगे। और इस प्रक्रिया का नाम हम देंगे संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण प्रोसेस का। अब एक यहाँ हमने कैप्रोलैक्टम लिया है, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है, जैसे कैप्रोलैक्टम है, यहाँ NH है, यहाँ CO। इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ वाटर रिमूव हो गया है और इसने इस तरह का एक यौगिक बना है। इसका नाम है नायलॉन 6। इसको परलॉन भी कहा जाएगा, ये नायलॉन 6। इसका एग्जाम्पल है किसका,
संघनन बहुलक का। तो कल हम इसके आगे बढ़ेंगे।